हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को करना सीखेंगे वो है समतुल्य, समान तथा असमान भिन्न। तो आखिर ये होती क्या है, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चित्र बना रखे हैं जिसके जरिए आपको भिन्न बताई गई है कि वो कितना भिन्न संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पर कुल एक बॉक्स के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, तो नीचे आ गया 2। और कितना हिस्से को कलर कर रखा है ग्रीन कलर, 1, तो भिन्न क्या बन गई, 1/2। जैसे आपको आपके नंबर मिलते हैं ना भाई, 20 में से 15, तो 20 तो कुल हो गए और 15 आपको मिले, तो भिन्न बन गई 15/20, है ना। और इसी तरीके से भिन्न यहाँ पर क्या बनी, 1/2। अब इस जो ये वर्ग है, इसके कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 और 4, तो बटे में तो आ गया नीचे 4। और कितने टुकड़ों पर हरा रंग है, 2 टुकड़ों पर, तो भिन्न बन गई 2/4। अब आगे देखते हैं, अब इस वर्ग के कितने टुकड़े हैं, कुल टुकड़े 1 2 3 4 5 और 6, तो बटे में तो आ गया 6, ठीक है। और कितने टुकड़े रंगे हुए हैं, 3, तो भिन्न क्या बनी, 3/6। अब आप देख रहे हो 1/2, 2/4 और 3/6। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें कुछ समानता नजर आ रही है, जैसे 1/2 और 2/4 और 3/6, और इनको हम तीनों को बराबर कह रहे हैं। कैसे बराबर कह रहे हैं, समझते हो कैसे बराबर कह रहे हैं? देखो, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब कोई भिन्न संख्या आती है उसको हमें सरल भिन्न में चेंज करना पड़ता है। यानी अगर वो दोनों के दोनों नंबर किसी एक पहाड़े में आ रहे हैं, यानी किसी एक संख्या से वो भाग हो रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए। जैसे अब ये 2/4 है, तो ये 2/4 किस पहाड़े में आते हैं, दोनों संख्याएं 2 भी आती है और 4 भी आती है, यानी 2 से ही जिस उससे वो भाग हो जाए, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बताओ कितना बन गया, 1/2। इसी तरह ये 3/6 है, तो ये किससे भाग हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या बन गया, 1/2। अब बताओ हो गए ना बराबर। तो जो समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। याद रखोगे, समतुल्य भिन्न कौन से होते हैं, दिखने में तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका मूल्य जो है सरल भिन्न बनाने पर एक समान होता है। और देखो, अगर हमें समतुल्य भिन्न बनानी हो, ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि इसका मूल्य समान आ रहा है। कई बार हमें प्रश्न आता है कि इसकी समतुल्य भिन्न बनाओ, तो आप सिंपल क्या करो, जो भी आपको भिन्न दे रखी है पहले उसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करोगे तो 2/4 आ जाएगा। फिर अगला जो समतुल्य भिन्न बनाओगे, 3 से गुणा कर दो, ऊपर और नीचे दोनों, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से ये सारी की सारी समतुल्य भिन्न बनती चली जाएंगी। या जैसे अभी हमने करके देखा कि ये ऊपर जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उसको आपने ये देखना है कि ये किससे भाग हो रही हैं, फिर हम उसका मूल्य निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, समतुल्य भिन्न बना भी सकते हैं और किसी का मूल्य निकाल के ये बता भी सकते हैं कि वो समतुल्य है या फिर नहीं। इसके बाद है कि किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग शून्य के अलावा कर सकते हैं। और ये जो मैं टिक मार्क लगा रहा हूं ना, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करने, ये केवल समझाने के लिए है। तो अभी मैंने समझाया, समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और एक ही संख्या से भाग भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा भाई वो समतुल्य भिन्न है या फिर नहीं। अब देखो, समान और असमान भिन्न, भिन्नों के 2 समूह होते हैं, या तो वो समान भिन्न होंगी या फिर असमान भिन्न होंगी। कैसे, जैसे यहाँ पर आपको देखो कुछ संख्याओं का समूह दे रखा है और इसमें कुछ सिमिलैरिटी, कुछ समानता आप देख रहे होंगे, देख रहे हो। पहला समूह, प्रत्येक भिन्न का जो हर है वो 5 है, देख रहे हो, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, यानी भिन्न के सारे हर समान है। जितने भी भिन्न हैं उनके हर एक जैसे हैं, तो समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप है, प्रत्येक भिन्न का इसमें हर जो है अलग अलग है, देखो जैसे 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9, तो ऐसे भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। जिनका हर अलग अलग होता है वो असमान भिन्न, और जिनका हर
एक जैसा होता है उनको हम समान भिन्न कहते हैं। तो अब देखो, जैसे ये वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए, तो सिंपल मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां जगह भी है। तो आप इसको पहले 2 से गुणा कर दो, ठीक है, अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर दो, जो उत्तर आएगा, ठीक है। फिर यहां पर मैं कर देता हूं 3 से गुणा, तो एक को भी 3 से गुणा करना है और जो इसका हर है उसको भी 3 से गुणा, फिर इसका कुछ उत्तर आएगा और एक कर देते हैं यहां पर। अब की बार 4 से कर दो, ऐसे लगातार आप करते जाओ, ठीक है। तो कैसे कैसे बनेगा, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, एक तो ये भिन्न आ गई, 1 तिया 3 और 6 तिया 18, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 एकम 4 और 6 चौक 24। ये आपके तीनों उत्तर हैं। ऐसे ही अगला वाला भी करना है। तो पहले 2/7 को आप 2 से गुणा कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 4/14। फिर 2/7 को आप 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2 तिया 6 7 तिया 21, और फिर इसको 4 से गुणा कर लो, 2 को भी 4 से और 7 को भी 4 से, यह आ गया 2 चौक 8 और 7 चौक 28, ठीक है। तो ये इसकी समतुल्य 3 बराबर बराबर भिन्न हो गई हैं। फिर अगले में देखो, 3/5 को पहले 2 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 6/10, और फिर इसके बाद 3/5 को आप 3 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 9/15, और अगला वाला हो जाएगा 3/5 को आप 4 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 5 चौक 20। फिर है 4/9, तो 4/9 को पहले 2 से, ये हो गया 8/18, 4 दूनी 8 9 दूनी 18, फिर 4 को भी 3 से और 9 को भी 3 से, ये हो गया 12/27, और फिर इसके बाद 4/9 को 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/9 चौक 36, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। तो देखिए, ये यहाँ पर पहला जो ग्रुप है इसमें 1/7 2/7 2/5 3/8, ठीक है। अब आप बताओ क्या इनके हर समान हैं, तो हम इसको लिख देंगे नहीं, तो ये कैसी हो गई, असमान भिन्न हो गई, असमान भिन्न, क्योंकि इनके जो हर हैं वो आप लिख दोगे हर समान नहीं। अब ऐसे ही इसमें देखो, 4/11 5/13 5/11 11/17 7/11 6/11 5/7 और 9/19, तो क्या ये बराबर हैं, तो नहीं, ये भी असमान भिन्न है, असमान भिन्न, क्योंकि इनके भी हर समान नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस समय देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत